हम दोनों ट्रैवल बफ हैं। हमें ट्रैवल करना बहुत पसंद है और मौका मिलते ही हम लोग छुट्टी पे भाग जाते हैं। मानव बहुत दिनों से अपनी फिल्म की शूट में बिजी था, हमें टाइम स्पेंड करने का मौका ही नहीं मिल रहा था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मानव को एक प्यारी सी छुट्टी देकर सरप्राइज कर दूं। और फिर मानव को स्नो पसंद है, माउंटेन्स पसंद है ना? यस। तो फिर फिनलैंड से अच्छी जगह तो हो ही नहीं सकती थी। और हमारी ये फिनलैंड की हॉलीडेज कैसी रही आप खुद ही देख लीजिए। इस ट्रिप के कुछ खट्टे कुछ मीठे पल विथ माय हमसफर। Magical and breathtakingly beautiful, picture-perfect landscapes, exciting lifestyle. And this is exactly how Finland unfolded to us. Especially winters में, Finland is one beauty to marvel at. हर तरफ एक white blur, wilderness और ऐसी serenity जो हमने पहले कभी experience नहीं की. And without a doubt, हमारी ये holiday शायद अब तक की सबसे special holiday थी. Well, actually, सिर्फ एक हॉलिडे नहीं थी, बल्कि ये तो हमारा सेकंड हनीमून था। आर्कटिक सर्कल के सराउंडिंग रीजन को लैपलैंड कहते हैं और लैपलैंड में कुसामो रुका एरिया एक विंटर पैराडाइज माना जाता है। सीनिक लोकेल्स और फन फिल्ड विंटर एक्टिविटीज। इनफैक्ट रुका सोलंकी यहाँ का सबसे पॉपुलर स्की रिजॉर्ट है और कहते हैं कि यहाँ की हर विजिट एक नए एडवेंचर और एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस की शुरुआत होती है। तो इतनी मैजेस्टिक सेटिंग के बीच हमने रहने के लिए होटल के बजाय चुना एक लॉग हाउस राइट इन द हार्ट ऑफ अ जंगल, जो अब से कुछ दिनों के लिए था हमारा कोजी हॉलिडे होम। शाम हो चली थी और हम निकल पड़े एक लेजर वॉक पर, नियर बाय एरिया को थोड़ा एक्सप्लोर करने और एक नए लाइफस्टाइल से पहचान करने। एंड वी केम अक्रॉस प्रीटी इंट्रीगिंग स्टफ, जैसे कि ये आइस सौना जहाँ इन आइस स्लैब्स के बीच रिलैक्स किया जाता है, और ये वुडन स्कीज जिन पर पुराने समय में विंटर्स में लोग घर से मार्केट तक जाया करते थे। आई थिंक इट्स रियली स्वीट। फिर थोड़ा घूमने के बाद हम लौट आए एंड वी कॉल्ड इट एन अर्ली डे। तो अब आया एक नया दिन, नई एक्टिविटीज और कुछ नई शैतानियां। सुबह सुबह जब हमारी बटलर ने लगाया एक इलाबोरेट ब्रेकफास्ट और जब मैं सोकर उठा तो इतने डिलीशियस स्प्रेड को देखकर मुझे सूझी थोड़ी सी शैतानी। लगता है बटलर यहाँ पर सुबह सुबह आ गई है और उसने सब कुछ स्प्रेड कर दिया है। आओ कपट करते हैं, श्वेता को सरप्राइज देते हैं। उसे कहता हूँ कि ये सब मैंने लगाया हुआ है उसके लिए। मैंने पूरा स्प्रेड लगा के तैयार रखा है ताकि प्रिंसेस जब उठे उसके लिए। ये सब आपने किया है? Yes, you like it? अभी तो आप सो रहे थे बेबी। क्योंकि आपको टाइम सेंस नहीं है, मैं कब से उठ चुका हूँ। आप झूठ बोल रहे हो। चीज मैंने काटा है। आप झूठ बोल रहे हो बेबी, आप झूठ बोल रहे हो बेबी। सीरियसली सब मैंने अपने हाथों से स्प्रेड किया। लेकर आ रहा हूँ मैं आपके लिए टोस्ट। श्वेता इन अ विंक ऑफ अ मोमेंट ये समझ गई कि मानव ये ब्रेकफास्ट नहीं बना सकता है। क्यूट निकल गया ना बाहर। लेकिन हाँ, किसने बनाया ये सब? एफर्ट तो किया बेबी। कैसे लग रही है? किसने बनाया? कब हमने लास्ट टाइम देखा था कि हम सुबह उठे और खिड़की के बाहर इतनी सारी बर्फ हो। I know. Isn't it awesome? Yeah, baby. You like it? Yeah. खैर, nevertheless, it was a very special morning. और फिर शुरू हुआ एक totally thrilling और action packed day. स्नो एक्टिविटीज के लिए निकलने से पहले हमने रुका सफारी से लिए स्नो गियर्स, क्योंकि लैपलैंड की विंटर्स में इन वार्म सूट्स के बगैर हमारा गुजारा नहीं होता। वैसे तो हमने सुना है कि यहाँ टेम्परेचर -40-45 तक चला जाता है। But we're lucky. Yeah, we're lucky कि अभी -10 है। So ready to go? Yeah, ready to go. Finland. Here we come. हमारा पहला पिट स्टॉप था एक हस्की फार्म। जब हमने हस्कीज को पहली बार देखा तो we just fell in love with them.
और इन अडोरेबल डॉग्स के साथ हुआ एक छोटा सा फोटो सेशन। और फिर हम निकले हस्की सफारी के लिए, जिसके लिए हमें दी गई एक क्विक लेकिन स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग। जब ट्रेनिंग दी गई तो पहले थोड़ा सा डर से गए थे, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मुझे भी ऊपर खड़े रहना होगा। लेकिन जब देखा तो पता चला कि उसको भैया मनूवर करना पड़ता है। पीछे खड़े रहकर आपको जैसे 6 कुत्तों को ब्रेक लगानी पड़ती है, उनको रोकना पड़ता है, कभी उनको टर्न के साथ उनके साथ झुकना पड़ता है, चढ़ाई के वक्त उनके साथ धक्का मारना पड़ता है, लॉट ऑफ थिंग्स। तो पूरा एक ट्रेनिंग हुआ और उसके बाद जो पूरा हस्की पूरा राइड था थ्रू द वुड्स, वो जीते ही हैं दौड़ने के लिए। ऐसा लगता है वो just want to run. मेरा मानना है अगर फिनलैंड तक आते हैं तो हस्की राइड इज अ मस्ट। इट्स अ मस्ट। By now, I was completely in love with Finland. इतनी gorgeous scenic locales के बीच मैं मानव के साथ हमारे इनिशियल रोमांस और कोर्टशिप के दिनों को रीलिव कर रही थी। Actually, quite literally. हस्की सफारी के बाद हम थोड़ा चिल आउट करने पहुंच गए एक स्नो बार में, जो एक रियल इग्लू के अंदर बना हुआ था। It was quite a unique experience. Can you believe it? बार काउंटर भी आइस का था, टेबल्स भी, यहाँ तक कि आइस ग्लासेस में हमने ड्रिंक एंजॉय की। और फिर like my first date, I saw a diamond ring. Manav is so full of surprises. Very beautifully, yet again. तो क्या हुआ अगर ब्रेकफास्ट का सरप्राइज थोड़ा ठंडा पड़ गया? This really worked, and I can't thank him enough for all the surprises he has in store for me. लैपलैंड आए और रेनडियर्स को मिस कर दें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ ह्यूमन से ज्यादा तो रेनडियर्स हैं और इनकी देखभाल करते हैं सामी मैन। सामी लैपलैंड की इंडिजिनस ट्राइब है, जिनको उनके ब्राइट कॉस्ट्यूम से इजीली पहचाना जा सकता है। हम पहुंचे इसाकी विलेज, जहां हमारी मुलाकात हुई एक सामी और उसके रेनडियर टीटो से। Look at this. मैंने हमेशा फेरी टेल्स में सुना था कि सांता क्लॉज अपने स्लेज पर बैठकर रेनडियर के पीछे, रेनडियर स्लेज पर बैठकर बच्चों को मिलने जाता था। But all this is for real. This wilderness, the white, this lavish hut, this man standing here, this reindeer. My God, I can't believe this is a dream or what? It's not a dream, darling. This is actually the holiday in Finland. वो शाम से रात की जो जर्नी थी, जो सफर था, वो बहुत ही यादगार था हमारे लिए। फिनलैंड, ये सो ब्यूटीफुल।